कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। सो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। इफ z इक्वल्स टू a इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ f ऑफ z, देन सो z इक्वल्स टू a आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का डेफिनेशन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स टू a, राइट। z इक्वल्स टू a सिंगुलरिटी है तो ये तो कंफर्म है कि f ऑफ z नॉट एनालिटिक होगा, राइट। एंड f ऑफ z इज एनालिटिक इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a। क्लियर है। ऑप्शन बी है f ऑफ z इज एनालिटिक एट z इक्वल्स टू a एंड f ऑफ z इज एनालिटिक इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल्स टू a। ऑप्शन बी करेक्ट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, f of z is not analytic at z equals to a and f of z is analytic in deleted neighborhood of z equals to a। तो ये डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। z equals to a is called a removable singularity of f of z if removable singularity का डेफिनेशन है limit z tends to a f of z exists and non-zero, no। limit z tends to a f of z exists and zero, no। limit z tends to a f of z does not exist, no। limit z tends to a f of z exist and finite। so सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, limit z tends to a f of z exist and finite। if z equals to a is a pole of order n where n is a positive integer, then limit z tends to a z minus a to the power n f of z is not equals to 0। limit z tends to a z minus a to the power n f of z equals to 0। limit z tends to a z minus a to the power n f of z may or may not be 0, no। limit z tends to a z minus a to the power n f of z does not exist। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा limit z tends to a z minus a to the power n f of z not equal to 0, राइट। तो अगर z इक्वल्स टू एक पोल है जिसका ऑर्डर n है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। ऑलराइट, लेट f ऑफ z इक्वल्स टू e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 4, देन। और यहाँ पर ऑप्शन में पोल्स दिख रहा है, पोल्स के बारे में पूछा हुआ है। तो पोल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आएगा z स्क्वायर इक्वल टू -4। so z square equal to say z equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4। so z इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ -1। so प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 अंडर रूट -1 इज i। so z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। so z स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं z प्लस 2i इंटू z माइनस 2i। तो इसे हमने इस तरह फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा और इनकी पावर में यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा प्लस माइनस 2i आर सिंपल पोल्स ऑफ f ऑफ z। क्लियर है, सिंपल पोल्स एंड पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 दोनों सेम है। तो यहाँ पर एक्चुअली पावर में 1 है तो पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 होगा और इसे सिंपल पोल भी कहेंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i आर सिंपल पोल्स। Let f of z equals to z plus 1 upon z square plus 1 का होल स्क्वायर, देन जीरोज एंड पोल्स। तो यहाँ पर f of z गिवन है, हमें उसके जीरोज और पोल्स फाइंड आउट करना है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, f of z को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम कह सकते हैं z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज ये डिनोमिनेटर इस तरफ शिफ्ट होगा, 0 हो जाएगा। सो z प्लस 1 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू -1। सो जीरोज ऑफ f ऑफ z या 0 ऑफ f ऑफ z इज z इक्वल टू -1। तो c या d में से कोई आंसर हो सकता है, यहाँ पर दोनों में जीरोज ऑफ -1 बोला गया है। अब हम इसके पोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो f ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर है। तो स्क्वायरिंग को हम अलग अलग लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ z स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज है, और z स्क्वायर प्लस 1 को हम लिखेंगे z प्लस i एंड
z माइनस आई का होल स्क्वायर, राइट। तो डिनोमिनेटर को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो z इक्वल्स टू आएगा आई एंड माइनस आई। इसका मतलब z इक्वल्स टू आई एंड माइनस आई इसके पोल्स होंगे। इनका ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं z प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन z प्लस आई का होल स्क्वायर एंड z माइनस आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर में 2 है, तो इसका मतलब पोल्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो i और माइनस आई दो पोल हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, z इक्वल्स टू आई माइनस आई आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड zeros ऑफ f of z is -1. Which one of the following is correct? Residue at z equals to infinity is -1 upon 2 pi I integral over c f of z dz. तो ये करेक्ट होगा। रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी का ये फॉर्मूला है। बी ऑप्शन है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z f of z if limit exists. So this is also correct. Residue at z equals to infinity is equals to negative of coefficient of 1 by z in the expansion of f of z in the neighborhood of z equals to infinity. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेना है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी के, और कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर आपको यूज करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको लर्न कर लेना है। सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। लेट a be a pole of order m if f of z equals to phi of z upon z minus a to the power m then, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई पोल है जिसका ऑर्डर m है और f of z हमारा इस फॉर्म में है phi of z अपॉन z माइनस a to the power m, क्लियर है। तो हमें अगर रेजिड्यू निकालना है z इक्वल्स टू a पर, तो उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे m माइनस 1 टाइम और फिर उसमें पुट करेंगे a। सो फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे m माइनस 1 टाइम ऑफ a। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रेजिड्यू ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू आई। तो ये हमारा f ऑफ z है, इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करना है z इक्वल्स टू आई पर। पहले हम देखेंगे z इक्वल्स टू आई इसका पोल है, और अगर है तो उसका ऑर्डर क्या है, राइट। सो f ऑफ z इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे z प्लस आई एंड z माइनस आई और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z प्लस आई होल स्क्वायर एंड z माइनस आई होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर है कि इस f ऑफ z के दो पोल्स होंगे i एंड माइनस आई, और दोनों पोल का ऑर्डर क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है, क्लियर है। सो z इक्वल्स टू आई एंड माइनस आई इसके पोल्स होंगे, दोनों पोल का ऑर्डर 2 है। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर किसी पोल का ऑर्डर m है तो रेजिड्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, फाई को डिफ्रेंशिएट करना है m माइनस 1 टाइम्स ऑफ a। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर m इक्वल टू आएगा 2 एंड a इक्वल टू आएगा i, राइट। तो इस फॉर्मूले में m इक्वल्स टू 2 रखेंगे, a इक्वल्स टू i, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और a को रिप्लेस करेंगे i से, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह आएगा, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू i इज 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 माइनस 1 टाइम, ओनली 1 टाइम ऑफ a, और a यहाँ पर i है। सो रेजिड्यू ऑफ z इक्वल्स टू i ये निकालना पड़ेगा। सो फाई डैश ऑफ i निकालना है। नाउ अब फाई कैसे चूज करेंगे, तो हमारे पास f ऑफ z इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और इसको हमने इस तरह मॉडिफाई किया, z प्लस आई का होल स्क्वायर, z माइनस आई का होल स्क्वायर। हमें रेजिड्यू z इक्वल्स टू आई पर निकालना है, तो हम फाई ऑफ z में इस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे फाई ऑफ z। तो f ऑफ z इक्वल्स टू फाई ऑफ z अपॉन z माइनस आई होल स्क्वायर। नाउ फाई ऑफ z है 1 अपॉन z प्लस आई होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई डैश ऑफ z को, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन z प्लस आई होल क्यूब
नाउ z को i से रिप्लेस करेंगे, हमें फाइव डैश ऑफ i निकालना है। सो फाइव डैश ऑफ i, z को i से रिप्लेस करेंगे -2 अपॉन i प्लस i का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2i क्यूब। सो -2 अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड i क्यूब, 2 और 8 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4i क्यूब, और ये नेगेटिव साइन भी। नाउ i क्यूब होता है -i, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 अपॉन 4i। तो 5 डैश ऑफ i की वैल्यू हमने कैलकुलेट की और ये है 1 अपॉन 4i। नाउ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1, सो 1 इंटू 1 अपॉन 4i इज 1 अपॉन 4i। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 1 अपॉन 4i। रेजिड्यू ऑफ जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे और 1 बाई जेड का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो इसे एफ ऑफ जेड एज्यूम किया जाए, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। नाउ जेड क्यूब एज इट इज, जेड स्क्वायर कॉमन, सो 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। नाउ यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ जेड आएगा, सो जेड अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। सो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड एज इट इज। नाउ 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, 1 माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर टू द पावर -1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपेंशन। अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 है तो इसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा z एज इट इज। नाउ x का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ध्यान रखना x क्या है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर। फिर जब अगर एक्स स्क्वायर निकालना है तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर का स्क्वायर, सो 1 अपॉन जेड टू द पावर 4। इस तरीके से z को इंटू करेंगे तो आएगा z प्लस z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस z अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस z अपॉन जेड टू द पावर 6 एंड सो ऑन। नाउ z एज इट इज प्लस यहाँ पर z और z स्क्वायर कैंसिल होगा, सो 1 बाय z आएगा प्लस 1 बाय जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब हमें z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर रेजिड्यू निकालना है, तो इसके लिए 1 बाय जेड का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका नेगेटिव। तो 1 बाय जेड के साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बाय जेड का कोएफिशिएंट है 1 और उसका साइन चेंज कर देना है, तो रेजिड्यू आएगा -1। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1 z2 z3 विद इन सी, देन। तो बहुत ही सिंपल है, आपने लर्न किया होगा, ये है क्या, कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई सिग्मा आर रन्स फ्रॉम 1 to n रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू जेड आर, राइट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज एट ऑल पोल्स। क्लियर है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट सिंगुलरिटीज a, b, c and infinity if residue at z equals to a is 42, residue at z equals to b is 67, residue at z equals to c is 3, then residue at z equals to infinity। तो ये भी कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम है, उसका सेकंड थ्योरम कहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर एफ ऑफ जेड हमारा एनालिटिक है कुछ सिंगुलरिटीज को छोड़कर, तो सभी रेजिड्यूज का सम 0 होगा, राइट। तो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू b प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू c प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये आएगा 0। नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a इज 42 प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू b इज 67 प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू c इज 3, राइट, प्लस
रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमें नहीं मालूम, निकालना है, इक्वल टू 0। क्लियर है? इन्हें ऐड करेंगे तो 67 प्लस 3 70 हो गया, और 70 और 40 110, तो ये हो जाएगा 112 प्लस रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज 0। सो रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी 112 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 112 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, माइनस 112। If f of z is analytic within and on a closed contour C, except at poles A, B, C, if residue at z equals to A is 2, residue at z equals to B is 6, residue at z equals to C is 1, यहाँ पर residue होगा, then value of integral over C f of z dz, right? तो यहाँ पर कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और हमें मालूम है कि उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, राइट? सो 2 पाई आई, और इन सभी रेजिड्यूज का सम करेंगे, सो 2 प्लस 6 प्लस 1, 2 प्लस 6 प्लस 1, सो 9 हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू 9, तो ये हो जाएगा 18 पाई आई। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 18 पाई आई। पोल क्या है? अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, अ नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी, नन ऑफ द अबव। तो पोल होता है अ नॉन इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, और इस लेक्चर सीरीज को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, एंड विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज।